हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए और कमाल की वीडियो में। तो आज आप लोग के लिए सामने जो टॉपिक है वो देख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है आप लोग को सोशल साइंस से टॉपिक कुछ रहेगा, कुछ साइंस से भी रह सकता है। तो आप लोग को इस बारे में हम बताना चाहते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो रात के 12:30 बज रहा है और हम इस टाइम आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। पढ़ने वालों के लिए रात और दिन नहीं होता है, तो आप मोटिवेट रहें और पढ़ते रहें। और कुछ करना है तो कुछ कर गुजर जाना है, और माँ बाप का सपना पूरा करना है तो लगे रहना है। क्योंकि स्ट्रगल जो करता है भाई मेरे, वही आगे बढ़ता है, और स्ट्रगल से ही ज़िंदगी चलता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो विश्व ब्रह्मांड दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व ब्रह्मांड दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन के तहत आप देख सकते हैं 22 मार्च है, 16 सितंबर है, 1 मई है और 14 अप्रैल है। तो टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग को सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 22 मार्च की बात करते हैं हम। तो 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को आपको पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को आप लोग को याद आ रहा होगा कि जल दिवस भी मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। जल दिवस भी आपको 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं 16 सितंबर को। तो सेकंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं 16 सितंबर। तो ए भी नहीं होगा ऑप्शन में, ए भी नहीं होगा, क्योंकि ए नहीं होने का रीज़न है कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। संरक्षण दिवस जिसको CO2 बोलते हैं। ओजोन लेयर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करता है। तो भाई मेरे कहना चाह रहा हूँ, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। थर्ड में देख सकते हैं 1 मई। 1 मई को आप लोग को याद आ रहा होगा, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ये सब क्वेश्चन आप लोग को रेगुलर आता रहता है, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आप लोग को हर एग्जाम में आएगा। किससे आएगा? एक आता है जो भी दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश के अंदर, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बन सकता है। 14 अप्रैल ऑप्शन सही होगा इसका, कि 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ब्रह्मांड दिवस। 14 अप्रैल आपका सही होगा। और 14 अप्रैल के दिन ही हमारे जो भीमराव अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर इनका जयंती यह मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। क्या दिवस मनाया जाता है? दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है कब? 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को ब्रह्मांड दिवस मनाता है। दो चीज़ मनाया जाता है। ब्रह्मांड दिवस मनाया जाता है। तो दो चीज़ आप लोग को मिलेगा। ओजोन से और भी क्वेश्चन आता है, ओजोन परत से। तो ओजोन परत अगर हमारे क्या बोला जाता है, समतल जो समताप मंडल में है, क्षोभ मंडल होता है, एक समताप मंडल होता है। समताप मंडल में पाया जाता है ये ओजोन परत। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। और इसी मंडल में हवाई जहाज़ जो देखते होंगे, जो जहाज़ उड़ता है, तो समताप मंडल से क्वेश्चन आता है कि समताप मंडल में क्या होता है कि वहाँ पे मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहाँ ना बारिश होगा, ना हवा चलेगा, ना कुछ होगा। तो जो भी होता है क्षोभ मंडल में होता है। इन समताप मंडल में आपका हवाई जहाज उड़ता है, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो पराबैंगनी किरण हमारे शरीर पर आकर डायरेक्टली पड़ता, जो बहुत ही नुकसानदेह है। और हमारे शरीर का क्या क्या उत्पन्न करता? कैंसर होता। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। त्वचा कैंसर हो जाता है। पूरा स्किन है ना, स्किन में पूरा कैंसर हो जाता है। जैसे ब्लड कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, बोन कैंसर होता है, जो भी होता है। इसी तरह से हमारा जो भी होता है स्किन कैंसर, वो हो जाता है, जिससे हम लोग को काफ़ी नुकसान, यानी धरती पर कोई भी चीज़ जीवित नहीं रह पाता। तो इसीलिए ओजोन परत एक है जो उसको सेफ्टी करता है। पराबैंगनी किरण जो भी आता है सूर्य का, वो हम तक नहीं पहुँच पाता, वो ऊपर ही रोक लेता है। और CO2 प्रभावित करता है किसको? ओजोन परत को। CO2 प्रभावित करता है। क्या करता है? CO2 का काम है, ओजोन परत है जो धीरे धीरे ओजोन परत को क्षय कर रहा है, मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, तोड़ रहा है उसके परत को। और CO2 कहाँ से उत्पन्न होता है? CO2 उत्पन्न होने का रीज़न है कि जो भी हम लोग घर में लकड़ी जलाते हैं, बाहर में पॉलीथीन जला देते हैं, फिर कचरा कूड़ा जो भी जलाते हैं, तो उससे CO2 निकलता है। और CO2 को निकलने का रीज़न है, CO2 है जो समताप मंडल को क्या बोला जाता है? ओजोन परत को क्षय करता है। ओजोन परत को क्षय करता है। तो CO2 जब इतना बढ़ जाएगा तो ओजोन परत को नुकसान होगा। तो जितना इस दुनिया में जीव जानवर है, वो सारे लोग कैंसर की बीमारी से मर जाएंगे, स्किन कैंसर की बीमारी से। तो इसको रोकने के लिए एक उपाय है कि CO2 अगर इतना कचरा हो रहा है तो लोग जलाएगा ही। तो इसको रोकने के लिए सबसे सक्षम उपाय है कि आप है जो पेड़ पौधे को बहुत ज़्यादा लगाएं। जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जितना पेड़ लगाएंगे, क्योंकि CO2 को ऑब्जर्व करता है और उसके बदले में ऑक्सीजन देता है। कम से कम कहा जाता है कि ज़िंदगी में कुछ करें या ना करें,
कम से कम संरक्षण के लिए, पृथ्वी संरक्षण के लिए, जीवित रहने के लिए कम से कम ज़िंदगी में एक अच्छा काम करें, कम से कम एक पौधा अपने नाम का लगाएं। आप ही सोचिए, आप इतना दिन से हैं, इतना किसी का एज 20 साल हो गया, किसी का 25 साल, आपके नाम का एक भी पौधा है जो काफ़ी घना हो गया हो, जो 10 लोग उससे ऑक्सीजन ले सकता, तो कम से कम अपने नाम का एक भी पेड़ लगाइए, ताकि आप जो भी ऑक्सीजन लें समझिए कि वातावरण संरक्षण रहे। और उससे बहुत फायदा है पेड़ लगाने से। मौसम है जो मौसम में डेवलप नहीं होगा, जैसे कहते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि पेड़ की तादाद कम है, मौसम बहुत गड़बड़ा है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अब लाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लिए कुछ इंपॉर्टेंट हम बना करके लाएंगे कि क्या क्या पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं कि क्या क्या आएगा नहीं आएगा। तो आर्टिकल से आप लोग का क्वेश्चन है क्या, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आप लोग ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल शुरू करते हैं, आर्टिकल 17 का बात करते हैं। आर्टिकल 17 पूछ सकता है। आर्टिकल 17 क्या है? तो आर्टिकल 17 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग आ सकता है। अगर छुआछूत के बारे में पूछा जाए, छुआछूत, तो आर्टिकल 17 में उसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 18 के फिर इसके बाद देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत ये सब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आर्टिकल 18 पूछता है, 17 पूछता है। आर्टिकल 19 में आप लोग देखते हैं, तीसरा आप लोग चलते हैं। आर्टिकल 19 से भी क्वेश्चन आता है। आर्टिकल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आप लोग के एग्जाम में पक्का पूछेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, जीडी का हो, चाहे एक क्वेश्चन आने वाला है। 4-5 क्वेश्चन जो हम आप लोग को लाए हैं, समझिएगा कि इसमें से आप लोग को एक न एक क्वेश्चन पक्का लग जाएगा। तो आर्टिकल अब 18 हो गया, आप 19 भी एक याद कर लीजिएगा, 19, क्योंकि भाई कुछ तो करने के लिए, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आर्टिकल 19 में आप लोग को क्या दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस की स्वतंत्रता से मतलब यह है कि कोई भी देखिएगा मीडिया वाला कहीं भी जाके किसी से भी कोई भी सवाल कर सकता है। वो उसके पास क्या है? आर्टिकल 19 की ताकत है उसके पास। आर्टिकल 19 संविधान में जोड़ा गया है। किस लिए? अगर आर्टिकल 19 ना होता तो इतना मीडिया वाला है ना, अभी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश नहीं कर पाता, कहीं भी धुना जाता। तो मीडिया का स्थिति समझ रहे हैं, 140वें नंबर पर भारत की मीडिया। तो मीडिया की बात ही ना करें। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 19 में आप लोग को कहीं भी आने जाने की क्या है? आने जाने की आज़ादी आप लोग का है। क्या? आज़ादी। आर्टिकल 19 में आप लोग कहीं आने जाने की आज़ादी है। बात करते हैं चौथा की ओर। तो आर्टिकल 4 में आप लोग को आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 21 एक देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है राइट टू द RIGST, राइट टू द एजुकेशन। राइट टू द एजुकेशन रहेगा, मतलब कि जो भी है ना शिक्षा का अधिकार के बारे में आर्टिकल कितना में दिया गया है? आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग चारों नोट कर लीजिए। चलते हैं 5वां क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को पक्का आता है एग्जाम में, क्योंकि कुछ याद कर लीजिए, पूरा कंठा से याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, 4-5 ऑप्शन रहता है। ऐसा ऑप्शन लगेगा ना एग्जाम में बैठिएगा तो कि सारा सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं और थोड़ा याद रहेगा ना तो आप लोग लगा सकते हैं। और तुक्का ज़्यादातर आप लोग लगाइएगा, तो तुक्का की बात करें तो बी और सी पर लगाइएगा, बी या फिर सी। ज़्यादातर तो सी ही तुक्का सही होता है, सी सही होता है। अगर देखिएगा 10-20 क्वेश्चन है तो 2-4 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिनमें से कोई नहीं रहता है, या फिर सभी, तो 1-2 ठो वो भी मार दीजिएगा, तुक्का लग जाता है। तो चलिए अब आर्टिकल आप लोग को पढ़ा दिए कितना? आर्टिकल 21 पढ़ा है। आर्टिकल 23 एक क्वेश्चन क्या पूछता है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या है? बल श्रमिक काल। अब इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 23, आप में कोई बल है ना, मतलब ताकत के जोर पे किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। तो अगर आप करवाते हैं तो आर्टिकल 23 के तहत कानूनन अपराध है, क्योंकि अगर देखते होंगे लेबर कोर्ट में शिकायत क्यों पहुंचता है? क्योंकि ताकत के जोर पर ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। जब तक उसका अपना इच्छा ना हो आपके यहाँ काम करने का, तब तक आप उससे काम नहीं करवा सकते। अब ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठा क्वेश्चन आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 23 के बाद आता है 24। क्या आता है? 24। तो आर्टिकल 24 में देखिएगा, ये तो बल श्रमिक हो गया, एक बाल श्रमिक मिलेगा, बाल श्रमिक से संबंधित।
मतलब इसका मतलब यह होता है कि जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उससे आप लोग काम नहीं करवा सकते हैं। अगर 14 वर्ष से कम है ऐसे काम करवाते हैं तो आप लोग को कानूनन सज़ा आप लोग को मिलेगा, कम से कम 6 महीना कारावास तो हो ही जाएगा आप लोग को, और 14 वर्ष से कम और फाइन भी आप लोग को भरना पड़ेगा। तो आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 24 के तहत, क्या 24 के तहत काम नहीं करवा सकते, किससे? बच्चा लोग से, कोई भी 14 वर्ष से नीचे का उम्र जो है उससे काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 25 की ओर चलते हैं। आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की आज़ादी है। मतलब आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में आप लोग देखोगे, आर्टिकल 25 में कोई भी धर्म के लोग कुछ भी पहन सकता है, टीका लगा सकता है, कुर्ता पहन सकता है, टोपी पहन सकता है, या फिर चर्च वाला ड्रेस पहन सकता है, या फिर अपने धर्म के अनुसार चल सकता है। तो आर्टिकल 25 में कोई किसी को बोल नहीं सकता। आर्टिकल 25 के तहत तो आप लोग को आज़ादी है, आप लोग को धर्म के बारे में, कि आप लोग कोई भी धर्म को इख्तियार कर सकते हैं, मतलब अपने धर्म के तरीके से चल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आर्टिकल 40 से भी एक क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 40 में क्या है? तो आर्टिकल 40 में आप लोग को मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था का संगठन, पंचायती राज व्यवस्था का संगठन कब हुआ था? आर्टिकल जब इस बनकर तैयार हुआ था, मतलब आर्टिकल के पंचायती राज व्यवस्था को संगठित किया गया था, मतलब तैयार किया गया था जिस वक्त। तो आर्टिकल 40 में है, किसमें? मेन चीज़ तो भूल ही गए जी। आर्टिकल 40 में इसके बारे में दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 40 में। अब पंचायती राज व्यवस्था कब हुआ था? देखो आर्टिकल 73 से भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी पंचायती राज में चुनाव का व्यवस्था होता है, आर्टिकल 73 से आप लोग भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग को संविधान से, आर्टिकल से आएगा। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को रिपीट कर लें। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं, और नेक्स्ट कुछ अलग सा करेंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है, 1 बज रहा है रात का। तो थोड़ा सा ही आप लोग को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा हम लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और डिजिटल बोर्ड रहता तो कोई इशू ना होता, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में लिखने का समस्या नहीं रहता मेरे पास। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड भी आप हमारे पास आ जाएगा, और क्वेश्चन आप लोग को लाइनअप के साथ मिलेगा। तो बस थोड़ा सा इशू है, वाईफाई का भी यहाँ पे इशू है, गांव में वाईफाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हमारा अगर शहर में रहता घर तो आप लोग वाईफाई के साथ वीडियो आप लोग अपलोड कर पाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग से सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा शेयर कर दें, और लाइक ज़रूर करें। कम से कम लाइक करते हैं तो थोड़ा हम भी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हर काम करने वाला मोटिवेट होकर के ही काम करता है। डिमोटिवेट करने वाले तो मिल जाते हैं, कमेंट में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो कम से कम मोटिवेट कर दें भाई मेरे, थोड़ा सा लाइक कर दें। आपका क्या जाता है लाइक करने में, और थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को अच्छी तरह से कुछ और साइंस का क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, और साइंस से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो आता है आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, बाय, नमस्कार।